खाली सुने ही हैं? अच्छा, क्या समझ में आया? कोई बताएगा इतनी सारी चीजों में क्या समझ में आया? हाँ जी, कितने लोग आज पहली बार आए, फर्स्ट टाइम जो आज इस मीटिंग में पहली बार? कोई बात नहीं, एक बार जोरदार सभी लोगों का बीटा साइंटिका फैमिली में स्वागत है। आप लोग आए हैं, हमारे गेस्ट हैं आज के। दोस्तों, हम सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो समय है वो बहुत ही कीमती है, और बहुत सारे लोग तो अपनी मर्जी से आए होंगे और बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ बोल करके यहाँ बुलाया गया है। ऐसा ही है? यस। तो जो अपनी मर्जी से आए हैं वो तो कहीं ना कहीं उनका माइंड क्लियर है कि हमें कुछ न कुछ यहाँ से सीखना है या लेना है या कुछ प्राप्त करना है, इसलिए आए हैं। जो लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं उनका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमें क्यों लाया गया। सही है कि नहीं है? यस। देखो, हम इतने सारे काम आज तक बहुत सारे किए हैं। हम सभी लोग जो यहाँ पे, कुछ बच्चियाँ हमारी हैं जो थोड़े कम एज की हैं, लेकिन इससे जितने भी लोग हैं मेरे को लगता है 30 से प्लस वाले लोग ज़्यादा हैं। ऐसा ही है सर? यस। तो 30 साल का जो आप लोगों का अनुभव है वो कहीं ना कहीं आपको एक कामयाब इंसान में क्या गिनती करता है? नो। नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज तो सोचना चाहिए ना कि हम एक कामयाब इंसान के बीच में कैसे शामिल होंगे। सोचने की जरूरत है कि नहीं है? यस। अभी तक हमारी जो जिंदगी पीछे की कटी है उसमें, और आज के बाद जो हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा उसमें, ये आपको खुद चेक करना है कि हमें यहाँ से क्या मिला। समझिए, आज बीते हुए साल का आखिरी दिन, सही है? Yes. कल से आप लोगों की जिंदगी में एक नवा साल, एक नवा कैलेंडर, एक नवा चीज पूरा ऐड हो जाएगा। बहुत सारे लोग नए साल में बहुत सारी प्लानिंग के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का क्या लक्ष्य है नवे साल में, कि आप नए साल में क्या पाना चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं? आपका कोई लक्ष्य तो होगा। तो क्या लक्ष्य है आप लोगों का, कुछ बताएंगे हमें? हमारा लक्ष्य तो ये है कि मैं एक तो खुद का मकान होना चाहिए जी। मकान तो सर अपना है, मगर हमारे ससुर का है। मैं सोच रही मैं जो अपने कमाई का मकान लूँ और एक बड़ी सी गाड़ी, वो सपना सर तो बहुत है। वो सपना से जो हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है, आप लोग सिखा रहे हैं, वो मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ। और किसी का? और किसी का कोई? किसी का और कोई? देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोग का क्या लक्ष्य है? हाँ जी, हेलो, यस। आप लोग बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर बच्चा स्कूल में बताएगा नहीं कि मेरे को ये चीज नहीं आता, तो कैसे वो मास्टर को बताएगा कि क्या आपको नहीं आता क्या? तो मुझे एक बात बताइए, देखिए ये जो सपना इन्होंने बताया, क्या ये सपना सही है? Yes. कितने लोग मानते हैं सही है? सारे मानते हैं सही है, लेकिन मुझे लगता है ये सपना गलत है। मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। देखिए, जो इस इंडस्ट्री में आता है वो एकदम से सबसे बड़ा सपना देखता है, लेकिन जो शुरुआत आपकी कहां से होगी? छोटे सपने। सबसे पहले आपको छोटे सपने बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? छोटे सपने। छोटे सपने बनाने की जरूरत। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम से बड़ा सपना ले लेते हैं, और एकदम से बड़ा सपने के लिए बजट भी तो चाहिए ना। Yes. अब इन्होंने बोला मुझे एक घर चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। अब इसका बजट इनको पता नहीं होगा कि इसका बजट कितना होगा। अब बताइए कि एक घर का आज के डेट में जो बजट होगा वो कितने लाख का होगा? 20 से 25। 20 से 25। एक गाड़ी होगी तो वो कितने लाख की होगी? 10 से 15। 10 से 15। 5 से 10 के बीच में। अगर ये सपना है
तो मान के चलिए इनका सपना 25 से 30 लाख का सपना है। हाँ जी, क्या ये सही सपना है? लोग फेल यही होगा, लोग फेल। हम सपना देखते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये गलत नहीं है, ये होगा, लेकिन एक समय के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले छोटे सपने का डिसाइड करना है। छोटा सपना क्या होना चाहिए? छोटा सपना क्या होना चाहिए? सबसे छोटा सपना, आपके घर में जो चीज नहीं अवेलेबल है उस चीज के बारे में पहले सोचिए, समझ गए? और धीरे धीरे अपने स्टेप को बड़ा कीजिए, समझ रहे हैं? कई बारी आदमी इतना बड़ा सपना लेकर के अपने आप को बहुत सारे ऐसे जगह पे गलत साबित कर लेता है जहां पे हमें गलत साबित होने की जरूरत नहीं थी। इसे सच साबित करने के लिए कई बार माइंड पे इतना डिप्रेशन ले लेता है कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप एक ऐसा सपना लीजिए जो जरूरत से आपको पूरा हो सके टाइम से, समझ रहे हैं? सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन एकदम से बड़ा सपना देखना, समझ गए? सपना देखिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या सपना देखना है? अगर आपके घर में बच्चे हैं, हेलो, यस, बच्चे हैं, तो बच्चे को देखिए कि क्या जरूरत है। जैसे मैं अब मुझे आप लोग सिखा रहे सर, तो मतलब मैंने 6 महीने से 1 साल भर से निकला मैं इस लाइन में आई हूँ सर। पहले ऐसा था कि हमारे घर में रोटी के लिए हमारी व्यवस्था नहीं होती थी। कई दिन ऐसा होता था कि हम भूखे सो जाते थे, हमारे बच्चे के लिए दूध नहीं होता था सर। आज मैं हमारे घर में अच्छे से राशन भी आ जाता, अच्छे मैं कपड़ा पहनती हूँ, अपनी लड़की का एडमिशन करा दी, हमारी लड़की पढ़ने जाती है और टाइम पे मैं फीस भी भर देती हूँ। क्या बात है, जोरदार। देखिए, कहने का मतलब है कि इनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन आया है जिसकी वजह से ये आगे का भी बड़ा बड़ा सपना देख रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो शुरुआत होनी चाहिए, चलिए ये पुराने हैं तो इन्होंने मतलब अपना एक्सपीरियंस जाहिर किया कि मैं यहाँ पे आते हो तो पहले मेरे हालात कैसे थे और आज के डेट में हालात कैसे हैं। तो बदलाव ही जरूरी है कि नहीं? बदलाव होना चाहिए, अच्छी बात है, आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है और हम परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि हम सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन है और सभी लोगों के जीवन बदलाव। क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया किस लिए गया है? इसीलिए बुलाया गया है कि जो पीछे का जीवन है उसको सिर्फ आने वाला समय जो हो वो बेहतर होगा, समझ रहे हैं? सही है। तो सबसे पहले आप जो सपने देखेंगे वो देखेंगे छोटे छोटे सपने। लोग गलती यहाँ पे करते हैं, पहले आप देखिए कि बच्चे का जो बर्थडे आता है उसमें आप जो गिफ्ट करते हो, सही है? बर्थडे कितने लोग मनाते हैं? बच्चे का बर्थडे कितने लोग मनाते हैं? सारे लोग मनाते सारे होंगे, लेकिन कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं। क्योंकि आज का जो सिस्टम है ना, वो आपसे ज्यादा बच्चे को पता होता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। वो 1 महीना पहले से बोलता है मेरा अगले महीने बर्थडे है कि नहीं? आप मनाओ या ना मनाओ, बच्चा आपको मजबूर कर देगा मनाने। हाँ, तो बच्चा डिमांड करता है। तो बच्चे के जो सपने हैं पहले वो देखिए कि उनके सपने जो है उसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे बच्चा मांग लिया साइकिल मांग, तो बच्चे को साइकिल ला के दीजिए। बच्चा लैपटॉप मांग रहा है, लैपटॉप ला के दीजिए। हाँ, मोबाइल मत दीजिएगा, 20 साल के पहले मोबाइल मत दीजिएगा। ऐसा सामान दीजिएगा कि बच्चे उससे सीख सके और आगे बढ़ सके। अगर लैपटॉप भी दे रहे हैं, कंप्यूटर भी दे रहे हैं, तो आपकी निगरानी में बच्चा के हम टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़ तो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम संस्कृति को भी पीछे, तो हमें संस्कृति को भी पीछे नहीं छोड़ना है और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते रहना है। तो ये गार्जियन का, हर आदमी का अपना अधिकार है कि इन चीजों के ऊपर भी अपने बच्चों का निगरानी रखें। ठीक है सर? तो हर बच्चे भी, बच्चे जो देखिए एक चीज और है, इस इंडस्ट्री में जो बच्चा आएगा वो कभी भी ऐसी गलती, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की चीजें सिखाई जाती है उनको, और आगे का जो माइंड है उनका डेवलप होता है। उनके माइंड को एक ऐसी दिशा में लगा दिया जाता है कि दूसरी दिशा में उनको सोचने का समय नहीं मिलता। तो इसीलिए बच्चों का आज से अगर लक्ष्य निर्धारित होगा तो बच्चे कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे। बच्चे गलत ट्रैक पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। कोई भी इंसान गलत ट्रैक पे तभी जाएगा जब उसके जीवन का कोई मकसद
नहीं होगा। जब उसके जीवन का कोई मकसद होगा तो वो कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जाएगा। इसीलिए जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे के सबसे पहले सपने बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपने सपने देखिए कि उसके बाद आपके पास क्या क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, एलसीडी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है, जो 10, 12, 15 हज़ार में आ सकता है। आपके घर में आज के डेट में 10 लाख के सामान ऐसे हैं जो आपको अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। अभी ठंड का टाइम आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको घर में जरूरत है लेकिन हम नहीं ले पा रहे। तो छोटे छोटे सपने पहले बनाइए, 10,000, 20,000, 5,000 के सपने पहले बनाइए। उसके बाद ये जो समय है ये आपको समय 2 से 3 साल का लगेगा। ये समय 1 साल में पूरा नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये जो समय है 2 से 3 साल लगेगा इसको पूरा करने में। अच्छी बात है, लिख दीजिए कि मेरे को घर चाहिए और गाड़ी चाहिए, लेकिन इसको 2 साल बाद घटाएंगे, समझ रहे हैं। घर का टाइम लिखिए, पहले लिखिए कि मेरे को 200 गज का या 100 गज का एक प्लॉट लेना। सपने कैसे बनेंगे, पहले मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल आ गया, अब घर का सपना चाहिए तो पहले लिखिए कि मुझे 100 गज का प्लॉट लेना है। कहाँ पे लेना है, एरिया लिखिए, एरिया कौन से एरिया में लेना है, ठीक है। कितने का लेना है, 5 लाख का है कि 10 लाख का है, ठीक है। वहां जाइए, रेट पता कीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए कि ये प्लाट की रजिस्ट्री जब हो गई तो उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर यहाँ पे मकान बनाना है, नेक्स्ट ईयर मकान बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में बजट आपका कितना लगेगा, 10 लाख का। तो 10 लाख का जो बजट लगेगा वो 10 लाख लिखिए कि आपको 1 साल बाद का टाइम उसमें डाल दें, ठीक है, क्योंकि एक दिन में तो पूरा नहीं होगा। तो सब इस तरह से अगर आप अपने सपने को बनाएंगे तो ये 100% पूरा भी होगा और आप कभी भी अपने सपने को पूरा करने में फेल नहीं होंगे। अब बात आती है कि हमने लक्ष्य तो बनाया, ठीक है, अब सपना रहेगा। जिसका जिसका सपना होगा वही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगा। एक बात आपको बता दें, जिसका सपना नहीं होगा ना वो एक मरे मुर्दे के समान ही है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। उसको जो चाहेगा वो अपनी ओर खींच के लेके, वो बेकार इंसान होता है जिसके पास लक्ष्य नहीं होता। लेकिन जिसके पास लक्ष्य होता है वो व्यक्ति को कहीं भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास लक्ष्य है, उसको पता है कि मुझे ये काम करना है। अभी मान लीजिए कि आप कितने लोगों के जो बच्चे हैं वो 10वीं से ऊपर पढ़ रहे हैं, 10 क्लास से ऊपर पढ़ रहे हैं, कितने लोग, 1, 2, 3, 4, 6। मैं सर एक बात पूछता हूँ, मेरे को ये लग रहा है ये नए पर्सन आए हैं साहब, क्या नाम है सर आपका, धर्मेंद्र यादव जी। सर मेरे को एक बात बताइए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, क्या बढ़िया बनाना चाहते हैं। कोई मतलब आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मेरे बच्चे को इस इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में या इस जगह पे जाना चाहिए। बच्चा आपका कौन से क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में लड़की है, कौन बच्ची आप, अच्छा क्या बनना चाहते हो, बैंकिंग लाइन में अकाउंटेंट। आपके पापा ने कभी आपसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, पापा को पता है सर। तो आपको जब पता है तो आप ये बात बोलिए कि मेरे बच्चे को बैंकिंग लाइन में जाना है। इससे क्या होगा, जो इसका सपना है वो और मजबूत होगा क्योंकि आप इसको सपोर्ट करेंगे इन चीजों को, ठीक है ना। तो आपको इसको में मतलब इसको बैंकिंग लाइन में जाना है, इसका तो क्लियर है सपना कि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। तो अब आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि बैंकिंग लाइन में जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको हमेशा अवेलेबल कराना है, ठीक है ना। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है, बैंकिंग लाइन में जाना है। अब आपका लक्ष्य क्या हुआ, बैंकिंग लाइन के लिए जो चीजों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ट्यूशन की जरूरत है, कोई अच्छे एजुकेशन वाले मास्टर की जरूरत है या लैपटॉप की जरूरत है, उसके साथ टेक्नोलॉजी की जरूरत, वो सभी चीजें अवेलेबल कराना आपका लक्ष्य होगा। जब तक ये अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती है तब तक आपने उसकी मेहनत को हमेशा आगे की ओर लेके जाने का काम करना, ठीक है। ये आपका लक्ष्य हुआ, ठीक है ना। यही क्लियर हुआ, इसका लक्ष्य क्लियर हुआ और इसके साथ आपका लक्ष्य क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को कि आपका लक्ष्य इसको हो गया कि बच्चे को मैंने बैंकिंग लाइन में डालना है। अब आपको कोई कहेगा कि सर 2 दिन की छुट्टी करके और मेरे साथ घूमने चलो, अब आप जाओगे,
नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छी जगह पे डालना है, तो उसमें पैसा खर्चा होगा और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए मेरे को छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा है? तो ये चीजें उनका लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमें कोई गलत रास्ते पे लेके नहीं जा सकता। बेटा बैठ, क्लियर हुआ सर? तो इसीलिए हर इंसान के धन्यवाद आपका, एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो ये जो लक्ष्य है ना, ये आपको कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देता। लोगों का क्या होता है कि बिना लक्ष्य के वो भागते हैं। अब भाग तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता मुझे रुकना कहाँ पे है। सही है कि नहीं? अब इस बच्ची को पता है कि मुझे रुकना कहाँ पे है। क्लियर हुआ ना कि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है और मुझे इधर उधर की सोच नहीं थी, तो ये बैंकिंग लाइन के लिए ही तैयारी करेगी। और इसको पता है मेरे को वहाँ जाकर बहुत सारे लोग हैं भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हम भाग किस लिए रहे हैं और पहुँचना कहाँ है ना? तो ये क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका लक्ष्य बनना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। आपका लक्ष्य इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए